अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अक्सा महमूद है और आई एम अ स्टूडेंट ऑफ रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी। और ये वीडियो मैं बना रही हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका ड्रीम ये है कि वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स लें और कुछ सिक्योर करके दिखाएं। तो आई एम हेयर टू मतलब मैं ये बताने आई हूँ कि इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टास्क, इतना मुश्किल नहीं है जितनी हाइप दी जाती है ऐसे कि पता नहीं क्या होगा या क्या है ये। यू ऑल जस्ट नीड टू बी रिलैक्स ऑन दैट। जहाँ तक मेरी बात है, ठीक है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट फ्रॉम द स्टार्ट और आई हैव गॉट 1077 out of 1100 in matric, 1047 out of 1100 in FSC और NMTCAT में I have secured 190 out of 200। तो ओवरऑल एग्रीगेट मेरा 95.36% बनता है एंड आई एम अ फ्रेशर और अभी रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ एज आई सेड अर्लियर। अब सबसे पहली बात जो स्टूडेंट्स के जहन में आती है वो ये है कि अकेडमीज ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू मी आप लोगों को अकेडमीज ज्वाइन करनी चाहिए। मैंने स्टेप्स ज्वाइन किया था एंड आई हैव बीन टेकिंग देयर सेशंस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर। मतलब जो पिछला ईयर था उन्होंने हमें काफ़ी संडे सेशंस हमारे स्टार्ट कर दिए थे। तो आई हैव बीन टेकिंग दोज क्लासेस। ऑल्दो वो बहुत काफ़ी शुरू में हेक्टिक लग रहा था बट आपको पता है कोरोना की सिचुएशन की वजह से उसके बाद हम सब घर पे रह गए, तो इट वाज काइंड ऑफ ओके आफ्टर दैट। अच्छा, अब जहाँ तक रूटीन की बात है इसको हम देखें तो शुरू में अब हमारा जैसे स्टेप्स का सिस्टम था वो लोग हम ऑनलाइन लेक्चर्स हमें प्रोवाइड कर देते थे। तो आई हैव बीन अटेंडिंग दी ऑनलाइन लेक्चर्स। मतलब सुबह मॉर्निंग से ना फजर के टाइम उठ के मैं स्टार्ट कर देती थी लेक्चर्स लेना एंड आई वुड गो ऑन टिल आफ्टरनून और फिर उसके बाद एक ही दफ़ा सारे लेक्चर्स लेने के बाद आई वुड रिलैक्स। मतलब मैं ये नहीं था कि फ़ौरन पढ़ने बैठ जाऊंगी। मतलब इस तरह आपका दिमाग ना बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है, बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है। उसको इतना एग्जॉस्ट नहीं करना आप लोगों ने कभी भी बार बार। बल्कि मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग सोशल मीडिया भी यूज़ करें। काफ़ी लोग बिल्कुल ही दुनिया से कट के बैठ के तो पढ़ाई के अंदर घुस जाते हैं कि भाई हम पढ़ेंगे तो हमारा एडमिशन होगा। इट इज़ ट्रू, आप लोग पढ़ेंगे तो आपका एडमिशन होगा, लेकिन इतना सर पे सवार करके पढ़ेंगे ना तो फिर काम ख़राब ही हो जाएगा। आई हैव यूज्ड एवरीथिंग अलॉन्ग माई साइड। मतलब मैंने हर किस्म की सोशल मीडिया ऐप यूज़ की है, मैंने बहुत टीवी देखा है, बहुत मूवीज़ देखी हैं। मतलब मैंने कुछ नहीं छोड़ा था इस सारी जर्नी के दौरान, क्योंकि आपके माइंड को ये चाहिए होता है, इट नीड्स फ्रेशनेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। वरना आप जितना इसके ऊपर प्रेशर डालते जाएंगे ना आपका कुछ नहीं, मतलब बचेगा ही नहीं कुछ एंड पे कि आप लोग आगे जाके कुछ परफॉर्म कर सकें। अब जहाँ तक बात है कि स्टडी कैसे करनी है, स्टडी का ये था कि आपको पता है कि पिछले साल तो सिलेबस काफ़ी दफ़ा चेंज हुआ है, तो क्योस था बहुत ज़्यादा कि क्या है क्या नहीं है। तो शुरू में आई वाज स्टक टू पीटीबी बुक्स जितनी थी बायो केमिस्ट्री और फिज़िक्स की। तो उसके ऊपर मैं थी और उसको मैं स्टडी करी थी। फिज़िक्स जो है उसको स्टडी करते हुए आपको ना सिर्फ जहन में रखना है कि आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए उस चीज़ का एंड प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स। इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। केमिस्ट्री जो है उसके भी कॉन्सेप्ट्स हैं और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आप उसको जहन में रखेंगे तो आपका आराम से सारा काम हो जाता है। बायो का ऑल्दो आपको ना बुक रीडिंग करनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है क्योंकि उसके अंदर सारा नॉलेज है। तो आपको रीडिंग करके याद करना पड़ता है कि फ़लानी चीज़ क्या है, फ़लानी चीज़ क्या है। तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो उसके अंदर टाइम लगता है। बाकी इंग्लिश भी इतनी मुश्किल नहीं होती, वो भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। आपको बस ना थोड़ा सा टाइम देना है हर चीज़ को। और जब भी एक काम करना है कि जब पढ़ने बैठना है तो फुल कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने बैठना है। और जब नहीं पढ़ रहे तो उस बात को अपने जहन से निकाल दें कि आप लोगों ने भी पढ़ने जाना था। जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करें। इट्स मतलब ये की है किसी चीज़ को अचीव करने की और कुछ बेहतर पा लेने की। और जब पढ़ रहे हो ना तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना कि बिल्कुल उसके अंदर गुम होकर तो अपने खाना पीना भूल जाए, अपनी नींद भूल जाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे करते हैं। फिर उसके बाद यही होता है कि जब एंड पे टेस्ट वाला टाइम आता है तो फिर उनका वो सारी एनर्जी लॉस्ट हुई होती है।
सारा हर चीज़ पर फोकस करनी है जो आसपास हो रही है। मैं कहती हूँ आप लोग जितने फंक्शंस अटेंड करना चाहते हैं उसके दौरान में फंक्शंस भी अटेंड करें, बस सर पे सवार ना करें। ये जो जितना भी ये सारा हेक्टिक हो जाता है काम, आप बुक्स पे स्टे करें। और ये भी जो काफ़ी सारे लोग करते हैं ना कि अब उन्होंने अकेडमी ज्वाइन की है, एक अकेडमी ज्वाइन करने के बाद एक पे टिकते नहीं हैं। उनकी कोशिश होती है कि हर जगह से उनके पास मटेरियल आए, हर जगह से उनके पास चीज़ें आए, वो प्रैक्टिस करते रहें हर चीज़ को। लेकिन ये काम गलत है। आपके पास जो एक आपने अकेडमी ज्वाइन की है उसकी तरफ से आपके पास जितना मटेरियल है उसको आप अच्छी तरह प्रिपेयर करें, क्योंकि हर अकेडमी आई गेस बार बार आपको टेस्ट सेशंस देती है, आपके बार बार MCQs की प्रिपरेशन करवाती है, तो दैट इज़ इनफ। फिर भी अगर आपके पास टाइम बच जाता है कहीं जाके, दैन गो सर्च फॉर MCQs इन द इंटरनेट। लेकिन इस तरह नहीं है कि आप सबसे पहले इकट्ठा करके अपने पास फाइल में हर चीज़ रखते जाएं और फिर एंड पे उसकी कोई वो काम ही नहीं आता, वो कोई भी चीज़ आप नहीं पढ़ सकते इतना सब कुछ। कि हम यहाँ शुरू में बड़ा जोश होता है कि भाई हम ये भी पढ़ लेंगे ये भी पढ़ लेंगे, लेकिन एंड पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब आप लोग अपने टीचर्स को सुने, उसके बाद खुद पढ़ें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, और फिर भी कुछ नहीं होता दैन गो फॉर द टीचर्स या इंटरनेट पे सर्च कर लें। मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग बल्कि करें क्या कि आज वी आर मुस्लिम्स, तो हमारा ईमान भी है अल्लाह पर। आप लोग अल्लाह पर ईमान रखें, अपना जो कनेक्शन है वो अल्लाह के साथ स्ट्रॉन्ग करें, और यकीन रखें कि ये जो आप कर रहे हैं आपकी मेहनत का सिला आपको मिलेगा। ये एक पीसफुल आपको ना स्टेट ऑफ माइंड देती है उसके बाद, जो कि बहुत ज़रूरी है। जितनी एंग्जाइटी आपको होती है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, उसको सिर्फ इसी स्पिरिचुअल पाथ पे डाल दें कि अल्लाह जानता है कि आप कितनी मेहनत करें और उसका सिला आपको मिलेगा ही मिलेगा। इतना स्ट्रेस लेने का बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है। जितना सोचेंगे उतना ही सर पे सवार होगा। बार बार कैथारसिस करें। जो चीज़ आपको पसंद है, चाहे आपको पेंटिंग स्केचिंग पसंद है, पोइट्री पसंद है, आपको म्यूज़िक पसंद है, आप वहाँ जाएं जहाँ आपको सुकून मिलता है। एटलीस्ट आप यहाँ से मतलब बिल्कुल आपको लगता है ना कि आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो छोड़ दें पढ़ाई। 3-4 दिनों तक बिल्कुल बुक्स को हाथ ना लगाएं। उसके बाद अपना माइंड फ्रेश करने के बाद दोबारा वापस आएँ। आप देखेंगे आप एक नई एनर्जी के साथ वापस आएंगे और पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको याद होगा। सो दैट्स ऑल आई गेस। तो बस एंड पे यही है कि अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखें। कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखने के बाद स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें, एंड जस्ट हैंड इट ओवर टू अल्लाह, एंड अपनी मेहनत पे यकीन रखें कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी पढ़ें, आप जितना पढ़ सकते हैं कोशिश करें। आई होप it comes best for you. Thank you.